बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह ताला आपको और मुझे दीन और दुनिया की भलाइयाँ नसीब करे, आमीन। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। आज सदका जारिया में आपके लिए जो अमल लेके आ रही हूँ वो आपने वज़ू करते वक्त करना है। तो इंशाअल्लाह ताला जो भी हाजत होगी, जो भी आपकी परेशानी होगी, माली मसाइल होंगे, सब ख़त्म हो जाएंगे और हर तरह की हाजत आपकी पूरी होगी। जब हम वज़ू की बात करते हैं तो ये सिर्फ मुंह हाथ धोने का नाम नहीं है। आप लोग वज़ू के फ़ायदे नहीं जानते। सिर्फ एक बार वज़ू करने का फ़ायदा क्या हो सकता है, इसकी कितनी बड़ी फजीलत है, ये आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। फिर आप खुद कहेंगे कि हमें तो 24 घंटे वज़ू में ही रहना चाहिए। और वज़ू करने के बाद एक ऐसा वजीफ़ा भी आपको बताऊंगी, वो वजीफ़ा इंसान कर ले तो इस शख्स की, यानी जो वजीफ़ा करेगा, इस शख्स की पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। सिर्फ वज़ू करने के बाद एक बार ये वजीफ़ा करना है आपको। जो मांगेंगे इंशाअल्लाह ताला आपको अल्लाह ताला ज़रूर अता करेंगे। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, वज़ू तो हम रोज़ ही करते हैं और वज़ू करने के बाद नमाज़ पढ़ी जाती है। आप में से कौन है जो ये नहीं चाहता होगा कि इसकी परेशानी दूर हो जाए, इसकी दुआएं कबूल हो जाएं, इसके घर और कारोबार में बरकत हो और इसके बिगड़े काम बन जाएं, इसकी परेशानियां दूर हो जाएं। कितना अच्छा हो कि इसके अगले और पिछले गुनाह माफ़ हो जाएं और मरने के बाद शहादत मिले। सुभान अल्लाह। पूरी रात रोज़ा रखने की इबादत का सवाब मिले, इसकी नज़र कभी कमज़ोर ना हो। ये सारी चीज़ें वज़ू करने से मिल सकती हैं। बस आप ध्यान से आपने इस वजीफ़े को तवज्जो से समझना है और इससे कैसे फ़ायदा हासिल करना है तो वो मैं आपको बताती हूँ। जैसा मैंने आपको बताया है, वज़ू करने के बाद एक ऐसा अमल करना है, यानी एक ऐसा वजीफ़ा करना है। तो सबसे पहले वज़ू करने की फ़जीलत जान लें। आपने तो सुना होगा कि इस्तिग़फ़ार करने से इंसान के रिज़्क़ में बरकत होती है, इंसान के गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं, तो अल्लाह ताला का वो करीबी बंदा बन जाता है। फिर अल्लाह ताला इसके लिए आसानियाँ पैदा करता है। वज़ू एक ऐसी चीज़ है जिसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमारे अगले और पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं। हदीस शरीफ में हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने ग़ुलाम से वज़ू करने के लिए पानी मंगवाया। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ग़ुलाम कहते हैं कि मैंने पानी लाकर इनको दे दिया और उन्होंने वज़ू किया और ग़ुलाम ने कहा कि अल्लाह आपको कफ़ायत दे, रात तो बहुत ठंडी है। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, मैंने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, जो बंदा वज़ू करता है अल्लाह इसके अगले और पिछले गुनाह बख्श देता है। दूसरी बात कि जो शख्स मरेगा वज़ू की हालत में, उसको शहादत नसीब होगी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सैयदना अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, बावज़ू रहने की आदत डालो, क्योंकि मालिकुल मौत जिस बंदे की बावज़ू रूह कब्ज़ करते हैं, इसके लिए शहादत लिख दी जाती है। लेकिन अफसोस का मुकाम है, आज के मुसलमानों को पाक रहना भी मुनासिब नहीं हो पा रहा। पाकी ही नहीं है तो फिर वज़ू क्या करेंगे, और वज़ू ही नहीं करेंगे तो नमाज क्या पढ़ेंगे। कभी सोचा है अगर नापाकी की हालत में मौत आ गई, तो अगर नापाकी की हालत में इंतकाल हो गया तो अल्लाह ताला को क्या मुँह दिखाओगे। क्या मौत का कुछ पता है? किसी को नहीं पता, अल्लाह ताला के अलावा कोई नहीं जानता। तो मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, वज़ू करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि बावज़ू सोने वाला, यानी रात में जो वज़ू करके सोता है, वो रोज़ा रख कर इबादत करने वाले की तरह है। तो इसीलिए वज़ू करके सोया करो। अगर आप चाहते हैं कि आप पूरी रात इबादत करो तो आप बस वज़ू करके सोएं, आपको पूरी रात इबादत करने का सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। और एक रोज़े का सवाब भी मिलेगा। जो शख्स वज़ू करने के बाद आसमान की तरफ देखकर सूरत इन्ना अंज़लना पढ़ लिया करेगा, इंशाअल्लाह कभी इसकी नज़र कमज़ोर नहीं होगी।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی طہارت ہے۔ باوضو رہنے والے کے جسم کے تمام حصے تسبیح کرتے ہیں۔ جب وہ سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجتا ہے جو اس انسان کو جنات کے شر سے حفاظت کرتے ہیں۔ وہ نبی کی سنت کا پابند رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تنگی کو دور کر دیتا ہے اور حاجت و ضرورت پوری کر دیتا ہے۔ تمام فرشتے اور اللہ کے عرش اٹھانے والے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ موت کے وقت اسے غیب سے آواز آتی ہے کہ اے میرے بندے، کوئی خوف اور غم نہ کرے کیونکہ میں تجھ سے راضی ہوں۔ موت کی سختی اس پر آسان ہو جاتی ہے۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، کیا آپ وضو کی فضیلت کا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ نہیں، آپ وضو کی فضیلت کا اندازہ تب تک نہیں لگا سکتے، اس کے فوائد تب تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک آپ اس پہ عمل نہ کریں۔ تو ہمیشہ باوضو رہا کریں۔ تو جتنے بھی اس کے فوائد ہیں، جتنی بھی اس کی برکتیں ہیں، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور حیران رہ جائیں گے کہ اس کے کیسے کیسے کمالات ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، وضو کے فوائد و برکات کی تو بات ہوگی۔ وضو کے بعد آپ نے جو وظیفہ کرنا ہے، اس عمل کا طریقہ یہ ہے کہ وضو کے دوران دنیاوی فضول باتیں کرنا بالکل منع ہے۔ منع ہی نہیں بلکہ مکروہ ہے۔ آپ نے سب سے پہلے وضو کر لینا ہے اور وضو کر کے آپ فارغ ہو جائیں تو اگر آپ اپنے ہاتھ یا پاؤں پوچھ لینا چاہتے ہیں تو پوچھ لیں۔ آپ یہ عمل چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں۔ آپ وضو کر کے مسجد کے اندر جا رہے ہوں، آپ تب بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، یا آپ رات کے وقت سونے سے پہلے وضو کر کے اپنے بستر پر جاتے ہیں تو بیٹھ کر تب بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ لوگ شروع میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، یا حیّ یا قیوم، یا حیّ یا قیوم 41 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے، اور آپ نے کچھ نہیں کرنا۔ وضو کرنے کے بعد آپ لوگ اس عمل کو ضرور کریں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ جو شخص وضو کرنے کے بعد اس عمل کو کرے گا، دعا مانگے گا، انشاءاللہ یقین جانیے اس کی دعا رد نہیں کی جائے گی۔ آپ نے وضو کر کر اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے کرنا ہے۔ انشاءاللہ جو بھی آپ کی دعا ہوگی، جو بھی آپ کی حاجت ہوگی، اگر آپ کسی مشکل سے نکلنے کے لیے اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس عمل سے مشکل سے بھی نکال دیں گے۔ کسی مقصد میں کامیابی کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو کامیابی ملے گی۔ کسی بھی قسم کی حاجت کے لیے کرنا چاہتے ہیں، آپ کر سکتے ہیں۔ یہ عمل آپ ہر بار وضو کرنے کے بعد کریں، انشاءاللہ آپ اس کے فوائد، اس کی برکات اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ بہت ہی مختصراً لیکن بہت ہی زیادہ آزمودہ، مجرب اور لاجواب وظیفہ ہے۔ خود بھی کیجیے گا اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔